देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। दरअसल बीते 24 घंटे में कुल 12,213 नए मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं इसके साथ ही एक्टिव केस और पॉजिटिविटी रेट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो वहीं देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले 8,000 से ज्यादा हर दिन दर्ज किए जा रहे हैं। इसी बीच कोरोना का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल 12,213 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है और देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 58,215 पहुंच गई है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो ये भी 2.35% तक पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 7,624 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है, यानी ये वो 7,000 लोगों का आंकड़ा है जो रिकवर हुए हैं। और वहीं इस दौरान कुल 11 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत भी हुई है। आपको ये भी बताएं कि बुधवार को 8,822 नए मामलों की पुष्टि हुई थी, यानी एक दिन बाद ही कोरोना संक्रमण के मामले लगभग 38% से ज्यादा बढ़े हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं और महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 4,024 नए मामलों की पुष्टि की गई थी, जो कि पिछले दिन की तुलना में 36% ज्यादा है। और इसी दौरान 2 संक्रमितों की मौत भी हुई थी। वहीं राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के BA.5 स्वरूप से संक्रमण 4 नए मामलों की भी पुष्टि हुई है। और गुलशन सैफी हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गुलशन, दिल्ली में भी कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी किस तरह के हालात हैं और इस रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं? जी, बिल्कुल। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात करें तो हम फिलहाल जो है माहौल पैनिक नहीं है। हाँ, आंकड़े ज़रूर बढ़ रहे हैं, प्रतिशत ज़रूर बढ़ रहा है, हाँ। लेकिन फिलहाल माहौल पैनिक नहीं है क्योंकि अस्पतालों में 169 मरीज ही जो है दाखिल हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि स्थिति पैनिक नहीं है। हाँ, लेकिन घबराने की और चिंता करने की ज़रूरत उस दिशा में है कि अगर मामले बढ़ते हैं तब क्या होगा? फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि करीब 8,600 सैंपल जांचे गए दिल्ली में, जिसमें से 634 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो उस लिहाज से अगर हम परसेंटेज निकालने की बात करें तो करीब 7% की जो दर है वो दिल्ली में बनी हुई है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5% के आसपास ये दर रुकी हुई थी, लेकिन अचानक 2 दिनों में बड़ी तेजी देखी गई है कोरोना के नए मामलों में, जिसके चलते ये जो इन्फेक्शन रेट है ये 7% तक आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल दिल्ली में स्थिति बहुत सामान्य और हाँ। बहुत सरल है, लेकिन आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं, ये लेकिन चिंता का विषय गुलशन, है। अगर हम बाकी बीमारियों की बात करते हैं, डेंगू, मलेरिया या फिर और जिस तरीके से सीजनल बीमारियां हैं, मौसमी बीमारियां हैं, वो भी हैं और ऐसे में एक बार फिर से चौथी लहर क्या इसे समझा जाए? देखिए, इसको चौथी लहर तो नहीं, कब पाँचवीं हम्म। छठी लहर कह देंगे, क्योंकि पिछली जो 2 लहर हैं वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकल गई है। उसमें ज़्यादा जान-माल की हानि नहीं हुई है, मामूली से इलाज के दौरान है और सावधानियों के दौरान ही लोग घरों में से ठीक होकर के अच्छे अपने काम पर लौट आए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो आप मौसमी बीमारियों का ज़िक्र कर रहे हैं और इस वक़्त जो कोरोना है, ये इन दोनों का मिला-जुला संगम है। हम्म। अगर हम बात करें एक्सपर्ट की राय माने, एक्सपर्ट का कहना है कि ह्यूमन बिहेवियर और जो वायरस है इसका बिहेवियर, ये दोनों मिसमैच होते हैं तो इस तरह की इन्फेक्शन रेट बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जैसे अब हर बार के देखिए होता क्या है कि जब भी कोरोना आता है तो उसका एक नया वेरिएंट पकड़ा जाता है, नए तरीके से वो सामने आता है, कुछ रूप बदल कर आता है, अलग तरीके से मार करने वाला आता है। तो इस बार BA.2 जो वायरस का नया वो है सब्स्टिट्यूट, हाँ। वो पाया जा रहा है, वो उसके साथ में मिला है। तो आपको कह सकते हैं कि बिल्कुल मौसमी बीमारियों का ये असर है कि जो नया वेरिएंट सामने आ रहा है BA.2, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मौसमी बीमारियां भी चल रही है, कोरोना भी है। तो बिल्कुल। ऐसे में ये मिला जुला संगम है। बिल्कुल बिल्कुल गुलशन, और ये बेहद ही चैलेंजिंग और चुनौतीपूर्ण भी स्वास्थ्य विभाग के लिए, अस्पताल विभाग के लिए और डॉक्टर्स के लिए भी रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कोरोना को अगर अभी रोका नहीं गया या फिर इसके मामलों पर अभी नियंत्रण नहीं रखा गया तो निश्चित
संदिग्ध ही आगे मामले बढ़ेंगे, जिससे कि जो परिस्थितियां हैं वो बिगड़ने की कगार पर आ सकती हैं। गुलशन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और चलिए फिलहाल इसी खबर के साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की जानकारी के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।